वंदनातन दोस्तों। तो अभी हमारे एक बेनिफिशियरी ने हमें पहले भी बहुत बार इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा, सर मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो चीज़ हम आपके स्टोर से मंगवा रहे हैं, सेम ब्रांड की सेम चीज़ जब हम ऑनलाइन या किसी और जगह से लेने की कोशिश करते हैं तो क्वालिटी में डिफरेंस कैसे आ जाता है। ये चीज़ है जो पूरे भारत में, चाहे ऑर्गेनिक इंडस्ट्री हो चाहे कहीं पर भी हो, ये चीज़ देखने में समझ में आ रही है। अभी अभी हमारी बेनिफिशियरी का है कि सर मेरे को आपके यहाँ से सामान आने में 12-13 दिन लगता था, मैंने वहीं से पास से उसको जो है ऑनलाइन मंगवा लिया, लेकिन क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी कोई एक प्रोडक्ट किसी भी इंडस्ट्री से निकलता है, आपको ये लगता है कि एक ब्रांड है, आपको एक लग रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपको ये लग रहा है कि सारे के सारे बैचेस वो एक साथ निकल रहे हैं और सब हो रहे हैं। खासकर ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में यूजुअली ऐसा होना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब लो बैचेस पे आप काम करते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर आप सब कुछ नहीं निकालते हैं तो इसमें डिफरेंसेस आते हैं। इसीलिए वाक्षी ने अब ये नया सिस्टम शुरू करा है कि जो हमारे अपने बेनिफिशरीज़ हैं, जो पिछले 7-8 सालों से जिनकी जो है परिवार के सदस्यों को निरोगी रखने की जिम्मेदारी हमें दी हुई है, हम आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग तक शेयर करते हैं। वो हम सार्वजनिक तो शेयर नहीं कर सकते हर किसी के साथ, लेकिन आप सब लोगों के साथ में जो मेजर वाक्षी के बेनिफिशरीज़ हैं हम वो इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपको पैटर्न समझ में आए। ये समझ में आए कि मार्केट में बेसिकली ये मत सोचिए कि कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है वो एडल्ट्रेशन करने के लिए बैठा हुआ है। एडल्ट्रेशन अगर मिलावट होती है तो उसमें व्यक्ति का लालच हो सकता है, उसमें व्यक्ति की लापरवाही हो सकती है। अभी पिछले महीने के अंदर वाक्षी ने 3-4 कंपनियों को जब उसमें रोक लगाई और 5-6 साल से सामान मंगवा रहे थे, तो ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति की निष्ठा रातों रात बदल गई और वो बेईमान हो गया। नहीं, मैंने कल भी ये वीडियो बनाई थी और आपको बताया व्यक्ति बेईमान नहीं हो रहा है, लेकिन होता क्या है, समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते कई बार हमारे अंदर लापरवाही आनी शुरू हो जाती है। और जब हमारे अंदर लापरवाही आनी शुरू हो जाती है, ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हमें निरंतर आपको बेहतरीन उत्पाद खिलाना है तो उसमें निरंतर स्ट्रिक्टनेस रखनी ज़रूरी है। अब उसके पैटर्न बने हुए हैं वाक्षी पे, जो पीछे सप्लायर है उनसे लगातार पूछते रहना, हाँ भाई चीज़ कहाँ से आ रही है, अब कौन से किसान से ले रहे हो, वो किसान कहाँ पर है, कैसे स्थित है, इसमें से कितनी प्रोडक्शन आप निकाल पाते हो, कैसे हमारे पास पहुँचेगा। बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार प्रोड्यूसर के संपर्क में रहकर हमें जानकारी प्राप्त होती है और उससे हमें आकलन करना होता है कि चीज़ कितनी गुणवत्ता की हम आप तक भिजवा रहे हैं। अगर हम ये सारी चीज़ों को कंट्रोल ना करें तो वैसे ही जैसे हमारे एक बेनिफिशियरी को महसूस हुआ, वाक्षी के उत्पादों में भी आपको क्वालिटी डाउन मिलने लग जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक तो वाक्षी से जब भी उत्पाद मंगवाते हैं तो तुरंत एक तो संपर्क बना के रखें। जितना आप हमसे संपर्क बना के रखेंगे, हम प्रोड्यूसर से संपर्क बना के रखेंगे, जितना चीज़ों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करते रहेंगे, उतना आपके पास उच्च गुणवत्ता के उत्पाद पहुंचेगा। भाई आप कोई नॉर्मल उत्पाद खाने पेट भरने के लिए तो नहीं ले रहे ना, आप हर चीज़ के 2 गुना 2.5 गुना प्राइस दे रहे हो ना। सबसे बड़ी लापरवाही है जो मैं आपको मैक्सिमम बताता हूँ, कोई चीज़ है हमें लगता है ऑर्गेनिक है, लेकिन उसके ऊपर कोई 20 रुपये की छूट दे दे तो हम 20 रुपये की छूट के पीछे वहाँ से ख़रीद रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि भैया ये 20 रुपये मेरे लिए ज़्यादा मैटर कर नहीं रहे, बिकॉज पहली चीज़ जो मैटर कर रही है, मैं कचरे से एक अच्छे गुणवत्ता के उत्पाद की तरफ आया हूँ। इसका ऑर्गेनिक होना बहुत ज़रूरी है, इसकी उच्च गुणवत्ता होनी बहुत ज़रूरी है, वो पहली प्राथमिकता है। और फिर उसके बाद में ओरिजिनल चीज़ है। तो एक तो संपर्क बनाकर रखें, जिस भी रिटेलर से आप ले रहे हैं चीज़ों को पूछते रहें, जानकारी एकत्रित करते रहें कि ये चीज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है, किस तरह आ रही है। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी से मैक्सिमम चीज़ों की जानकारी आपको देते रहें, जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक किसी का दूसरे का नुकसान ना हो, तो वो हम जानकारी खुद आपके साथ साझा करते हैं। तो संपर्क बनाकर रखिए, और संपर्क बनाने के बाद में इस तरह की जो है प्रणाली को बनाकर रखिए कि चीज़ों के डिफरेंसेस हमें समझ में आते रहें। वाक्षी तो आज है कल हो ना हो, लेकिन उससे पहले आप इतना हुनर अपने अंदर ज़रूर ले आएँ कि आप जब चीज़ किसी से ख़रीद रहे हैं तो आंखें बंद करके ना ख़रीदें। एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कल को अपने से पूछिए कि मैं कैसे समझूं कि नहीं, ये व्यक्ति जो मेरे को चीज़ दे रहा है ये उच्च गुणवत्ता की दे रहा होगा, मेरे पास क्या क्या रीज़न है इसके ऊपर विश्वास करने के। अगर ये रीज़न आपके पास में नहीं है तो आज नहीं तो कल लापरवाही हो जाएगी। तो पिछले इस महीने में मेरे ख्याल 3-4 कंपनियाँ हैं जिनके सामान को हमने थोड़ा ब्लैक लिस्ट क्या करा, थोड़ा रोका और क्षमा प्रार्थी हाथ जोड़ के रोका। इसमें उन बेचारों की गलती नहीं है, लेकिन थोड़ी लापरवाही है, थोड़े स्टैंडर्ड्स हैं जो मैच नहीं कर रहे। मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जैक्ट तो नाम नहीं बता पाऊँगा। हमारे यहाँ से एक बहुत पॉपुलर आपके यहाँ पे पाउडर आता था, तो अब उसके लिए लगातार हम बातचीत करते रहते हैं, कौन सी चीज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। तो हमें पता चला कि वो जो पाउडर है, मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। एक व्यक्ति है जो उन पेड़ों को पिछले
20-25 साल से 30 साल से देसी पाउडर मुझे उपलब्ध करा सकता है। और जबकि एक दूसरे बेनिफिट जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो बहुत नेक हैं, बढ़िया हैं, सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, बहुत हाई क्वालिटी का सामान देते हैं। बात सिर्फ इतनी हो गई कि मैं जब आपको देसी पत्तों के पाउडर को दे सकता हूँ तो मैं इस तरह के पेड़ों से पत्तों को क्यों लेकर आऊँ जिसके अंदर हाइब्रिड करके उसकी हमने एक ऐसी जनरेशन तैयार करी है जो साल में 3-4 बार जो है इस तरह की हार्वेस्टिंग कर देती है। इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात के पीछे हमें एक प्रोडक्ट को रोककर दूसरी तरफ जाना पड़ा, और हो सकता है दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है तो 10-20 रुपए जो है आपको भी एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, हमें भी देने पड़ रहे हैं। अब बात वो इतनी सी नहीं है, बात है वो जब कालांतर के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखाएगी 5 साल बाद 7 साल बाद अगर लगातार यूज़ करेंगे तब पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। और यहीं से ये फ़र्क जो है वाक्षी ऑर्गेनिक्स के पास में डिफरेंस आता है। अभी एक प्रोड्यूसर हैं जिनसे हमारी घी के बारे में बात हुई तो मैंने उनसे पूछा भाई ये जो सोर्सिंग है आप कितना घी प्रोड्यूस कर पा रहे हो और उसमें से कितना मेरे पास दे पा रहे हो। तो उन्होंने बताया सर 1, 2, 3, 4 ये 4 स्थान हैं जहाँ से हम घी लेते हैं। तो यहाँ तक बताया गया कि आपके जो 3 तरह के बैचेस हैं वो आपके दूसरी जगह वाले जो है वो कहीं और जाएंगे। वाक्षी के स्टोर में जो आपका घी का बैच आना है वो इसी गौशाला से आना चाहिए, क्योंकि उन चारों संस्थानों को फिजिकली विजिट करके चेक किया गया कि सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित, सबसे उच्च गुणवत्ता का दूध जो है वो कौन सी गौशाला में आ सकता है। भाई दूध तो गौशाला से भी आ सकता है, बेड़े से भी आ सकता है, लेकिन जब गौशाला के अंदर से आएगा, जिस तरह के एनवायरनमेंट में से आएगा, वहाँ से वाक्षी के बेनिफिशियरीज के पास जो घी पहुँचेगा वो जो रिज़ल्ट लेकर आएगा वो दूसरा नहीं ला सकता। ब्रांड सेम है, मार्केट में घी सब जगह दिखेगा उसका, लेकिन जो वाक्षी के स्टोर के अंदर जो घी आएगा उसकी गुणवत्ता के पीछे ये मेहनत है जो लगातार संपर्क बनाने की आवश्यकता है, जिसके कारण हम गुणवत्ता में डिफरेंस दिखाने में सफल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जितने हमें याद आ पाते हैं हम आपके संज्ञान में लाने की कोशिश करते हैं। आशीर्वाद बनाए रखें, कोशिश हमारे द्वारा निरंतर चल रही है, लेकिन जैसा मैंने बताया ध्येय यही है, जब तक अन्न के दाने को हम अमृत नहीं बना देंगे, इतना सेफ नहीं बना देंगे कि शरीर में जाके वो रोगों को ख़त्म करना शुरू कर दे, तब तक हमारी ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। और आपसे यही निवेदन है, संपर्क बना के रखें, चीज़ों के ऊपर नज़र बनाएं, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एक जर्नी है जिसके ऊपर हम और आप मिलकर आगे चल रहे हैं। जितनी जानकारी रखेंगे उतना अच्छा है। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से जितनी जानकारी आपको दे सकें उतनी देने की कोशिश करें। भारत वंदे मातरम।